एक दिन जब लड़की क्लास में पेन उठाने के लिए झुकी तो उसे लगा कि एक लड़का उसे घूर रहा है। वह डर गई और जल्दी से अपनी सीट पर लौट आई। उसने अपने बगल वाले दोस्त से इस बारे में बताना चाहा, लेकिन देखा कि वह भी उसे ही घूर रहा था। लिसा को लगा शायद उसके चेहरे पर कुछ गंदगी लग गई है। उसने फोन उठाकर चेहरा चेक किया, लेकिन तभी उसे पीछे से भी नजरें महसूस हुई। पूरी क्लास, यहाँ तक कि टीचर भी उसे ही देख रहे थे। लिसा, जो हमेशा अनदेखी रहती थी, इतने ध्यान से घबरा गई। उसे लगा ये कोई मजाक है। वह शर्मिंदगी में क्लास से भागकर बाहर निकली, लेकिन गलियारे में भी हर कोई उसे घूर रहा था। यह नजरें उसे जलाती हुई लगी। वह घर भागना चाहती थी, लेकिन सड़क पर भी लोग, यहाँ तक कि एक बच्चे को गोद में लिए माँ भी उसे अजीब ढंग से देख रही थी। कुछ लोग तो मुस्कुरा भी रहे थे। लिसा पूरी तरह टूट गई। उसे लगा शायद उसने कुछ खराब खा लिया, जिससे उसे भ्रम हो रहा है। उसने पानी पीकर खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हालात बदतर हो गए। टीवी चालू किया तो उसमें प्यार करने वाले किरदार भी उसे ही घूर रहे थे। वह डर के मारे टीवी बंद करके सो गई, यह सोचकर कि सुबह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले दिन भी लोग उसे घूरते रहे। वह चेहरा छुपाकर चलने लगी। तभी वह एक लड़के से टकरा गई। उस लड़के ने लिसा की गिरी हुई आई ड्रॉप की बोतल उठाई, लेकिन उसने लिसा की ओर देखा तक नहीं। यह पहला इंसान था जो उसे नहीं घूर रहा था। लिसा ने उससे बात की और सच्चाई पता चली। लड़के, जिसका नाम डेविड था, ने बताया कि यह सब उस आई ड्रॉप की वजह से है जो लिसा ने ऑनलाइन खरीदा था। यह दवा लोगों को ऐसा भ्रम देती है कि हर कोई उन्हें घूर रहा है, जैसे पास में बैठा एक जोड़ा एक दूसरे को देख रहा था। लेकिन लिस आशा को लग रहा था कि वे उसे देख रहे हैं। इस दवा का असर 3 घंटे तक रहता है और फिर सब सामान्य हो जाता है। लिसा को राहत मिली, लेकिन तभी डेविड का अलार्म बजा। उसने अपनी आंखों में वही आई ड्रॉप डाला। उसने बताया कि उसे यह ध्यान पसंद है क्योंकि वह स्टार बनना चाहता है, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। उसने लिसा से पूछा कि क्या उसे भी कोई खास इंसान है जिसका ध्यान चाहिए। लिसा घर लौटी और उसे अपनी माँ की याद आई। उसकी माँ ने उसे कभी ध्यान से नहीं देखा था। जब लिसा 7 साल की थी, उसकी बड़ी बहन स्लाइड से गिरकर मर गई थी। तब से माँ ने सारा दोष लिसा पर डाला और उसे अनदेखा किया। माँ बेटी एक ही घर में रहते हुए भी अजनबी थी। लिसा ने आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया और पहली बार उसकी माँ ने उसे देखा और पूछा कि वह क्या खाना चाहेगी। यह ध्यान पाकर लिसा की आंखें भर आईं। वह हर दिन इस दवा का इस्तेमाल करने लगी और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। माँ भी उससे बात करने लगी, लेकिन एक दिन डेविड ने उसे ढूंढ लिया। उसका आई ड्रॉप खत्म हो गया था और वह वेबसाइट भी गायब थी जहाँ से उसने इसे खरीदा था। वह पागलों की तरह लिसा से उसका आई ड्रॉप मांगने लगा। लिसा ने मना कर दिया क्योंकि अब वह भी इस दवा के बिना नहीं रह सकती थी। दोनों में झगड़ा हुआ और डेविड ने उसका बैग छीनने की कोशिश की। कुछ लड़कों ने लिसा को बचा लिया। घर लौटकर लिसा डर गई। तभी उसका 3 घंटे का अलार्म बजा, लेकिन दवा की बोतल झगड़े में टूट चुकी थी। वह घबरा गई क्योंकि अब माँ का ध्यान फिर से खोने का डर था। लेकिन तभी माँ की आवाज आई। लिसा ने डरते हुए पीछे देखा और माँ उसे चिंता से देख रही थी। माँ ने माफी मांगी और बताया कि उसने सालों तक लिसा को अनदेखा किया क्योंकि उसे अपनी बेटी की मौत का गिल्ट था। लेकिन हाल के दिनों में लिसा की मुस्कान और बातें देखकर उसे लगा कि माँ ने उसे माफ कर दिया है। माँ की गर्मजोशी और प्यार ने लिसा का दिल जीत लिया। उसे एहसास हुआ कि असली रिश्तों के लिए किसी दवा की जरूरत नहीं, बस एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत चाहिए।